क्लास 12th का चैप्टर है सॉल्यूशन और शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के कुछ बेसिक से। सॉल्यूशन का मीनिंग है अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहली बात जो आप बच्चों को ध्यान रखनी चाहिए, सॉल्यूशन कंपाउंड नहीं है, एलिमेंट नहीं है, एक मिक्सचर है। सो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर हुज कंसंट्रेशन कैन बी चेंज्ड, इसे सॉल्यूशन कहा जाता है। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मीनिंग क्या हुआ? होमोजेनियस का मतलब है जहां कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। आपने ये दो कंपोनेंट लिए, दोनों को मिक्स किया, एक मिक्सचर है, लेकिन आप पहचान सकते हैं कि मार्कर कौन सा है, डस्टर कौन सा है, आप पहचान सकते हैं। अगर आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो ये होमोजेनियस नहीं है, अगर होमोजेनियस नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आपके कमरे में डिफरेंट गैसेस हैं, N2, O2, CO2, डिफरेंट गैसेस हैं, तो वो एक मिक्सचर है। क्या आप इनको अलग अलग देख के पहचान सकते हैं? क्या बता पाएंगे कि कहां N2 है, कहां O2 है, कहां CO2 है? आप नहीं बता सकते। और जहां कॉन्स्टिट्यूएंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते वो होमोजेनियस है और वो एक सॉल्यूशन है। तो एयर किसका एग्जांपल हो गया? सॉल्यूशन का। जब आंधी चलती है, डस्ट होती है, तो उस आंधी के अंदर हम डस्ट को अलग से पहचान सकते हैं, लेकिन डस्ट अगर अलग से डिस्टिंग्विश हो रही है तो वो होमोजेनियस नहीं है और उसे हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे। तो क्लियर एयर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, लेकिन जब डस्ट उड़ती है वो सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं होता, ध्यान रखें। तो इस बात को आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। और गैसेस का एग्जांपल तो हमने बता दिया, एयर ये गैसियस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड सॉल्यूशन, पानी में शुगर डाल दो, पानी के अंदर अल्कोहल डाल दो, पानी के अंदर सॉल्ट डाल दो। सो वी कैन से वाटर में आपने किसी भी चीज को ऐड किया, अगर वो लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड सॉल्यूशन है। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल, आपके पास सपोज कोई एलॉय है, ब्रास है, ब्रोंज है, कोई भी एलॉय है। अब एलॉय एक से ज्यादा मेटल से मिलकर बना होता है, एक से ज्यादा मेटल है तो मिक्सचर है। लेकिन उस एलॉय में आप देख के नहीं बता सकते यहां कॉपर है, यहां जिंक है, आप नहीं बता सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो वो क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सो याद रखना, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल मैंने क्या बताया? एलॉयज। लिक्विड सॉल्यूशन लॉट्स ऑफ वाटर प्लस अल्कोहल। गैसियस सॉल्यूशन एयर या कोई भी मिक्सचर ऑफ गैस एग्जांपल रहेगा। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला कंपोनेंट जिसे सॉल्वेंट कहा जाता है और दूसरा कंपोनेंट उसे सॉल्यूट के नाम से जानते हैं। सॉल्वेंट के बारे में हम ये कहते हैं जो मेजर अमाउंट में है, जिसका ज्यादा अमाउंट है वो सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जिसका कम अमाउंट है, या लेमन लैंग्वेज में कहें जिसको डिसॉल्व किया सॉल्यूट बन गया, जिसमें डिसॉल्व किया सॉल्वेंट बन गया, और ओवरऑल सिस्टम को क्या कहा? सॉल्यूशन। अगर आपके सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, 3 है टर्नरी सॉल्यूशन, 4 हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन, एटसेट्रा, इन्हें कहा जाएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर आपके सॉल्यूशन में आपका सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल है, ऐसे सॉल्यूशन को एल्को सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर आपके सॉल्वेंट बेंजीन है तो इसे हम बेंजो सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहां पर बताई गई कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आप याद रखेंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग जानेंगे, क्या होता है, सॉल्यूशन किस किस फेज में होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या हैं, बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं, टर्नरी किसे कहा जाता है, क्वाटरनरी किसे कहा जाता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या है जहां सॉल्वेंट वाटर है, एल्को सॉल्यूशन क्या है जहां सॉल्वेंट अल्कोहल है, और बेंजो सॉल्यूशन क्या है जहां सॉल्वेंट बेंजीन है। इस तरह से ये सॉल्यूशन के बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक बात आप यहां से
याद रख सकते हैं, यहां से आपको याद हो जाएगी। फिर बारी आएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसे उसकी कंसंट्रेशन कहा जाता है। अगर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट कम होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इसे कंसंट्रेशन कहा जाता है। कंसंट्रेशन को बताने के हमारे पास कई मेथड हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, कुछ ऐसी मेन चीजें हैं जो आपको याद करनी चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज कंसंट्रेशन का मीनिंग, परसेंटेज कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ये बनती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है उसे परसेंटेज कहा जाता है। अगर आपका सॉल्यूशन ग्राम्स में है, वेट है, तो उसे मास परसेंटेज कहते हैं। अगर ये वॉल्यूम में है तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज की पहली टाइप है मास परसेंटेज, जिसका मीनिंग हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसे मास परसेंटेज कहेंगे। और मास परसेंटेज को हम W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और फार्मूला हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरह से आप मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास 4 ग्राम सॉल्यूट 10 ग्राम सॉल्यूशन में है तो वेट ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम 10 आपका सॉल्यूशन। इस तरह से आप मास परसेंटेज या वेट बाय वेट परसेंटेज बता सकते हैं। अगर कभी मेंशन नहीं है कौन सी परसेंटेज, हमेशा ही मास परसेंटेज कहलाई जाती है। ऐसे ही दूसरी परसेंटेज है जिसे वॉल्यूम परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसीडर करेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसीडर की जाएगी। W/V परसेंटेज इसे कहा जाएगा। ये है मास परसेंटेज W/W, और ये है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज W/V परसेंटेज इसको कहा जाता है। जिसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज में क्या था, अमाउंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, और वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। यहां वेट ग्राम में था सॉल्यूशन का, यहां वॉल्यूम है तो वेट था तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम परसेंटेज। और फॉर्मूला भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc। तो अगर आपको मास परसेंटेज निकालने को कहें आप तुरंत बताएंगे, अगर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने को कहें तो भी आप तुरंत इसे बता सकते हैं। तीसरी परसेंटेज स्ट्रेंथ आती है जिसे वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाता है। थर्ड है वॉल्यूम परसेंटेज और V/V परसेंटेज, जो ये कहती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन cc प्रेजेंट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दोनों का ही वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cc प्रेजेंट इन 100 cc, इसे वॉल्यूम परसेंटेज कहा जाएगा। और इसका फार्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cc डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन cc इनटू 100।
3 तरह की परसेंटेज आपको बताई हैं यहां इस वीडियो के अंदर। आपने मेनली 2 अच्छे से करनी है, मास परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये 2 परसेंटेज अच्छे से आपको करनी है। तो जो कुछ यहां बताया गया अपने नोट्स बनाते चलें और प्रैक्टिस करते चलें, पढ़ाई करते चलें। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस के एम को अचीव कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।